ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, बेघर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। तीसरी पॉइंट, भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। चौथी पॉइंट, साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर
भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। 5वें पॉइंट, शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। 6ठी पॉइंट, यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। 7वें पॉइंट, इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। 8वें पॉइंट, अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। यह है ऊंचते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिव वंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं, मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं? बोलो हजारों की अंदाज में हैं। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। वरदान है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। विस्तार है, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो,
लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।